भिंड से बड़ी खबर की बीएसपी को लगा एक और बड़ा झटका। बीएसपी प्रत्याशी रसाल सिंह का पार्टी से इस्तीफा। जी हां, लाहौर विधानसभा से प्रत्याशी थे रसाल सिंह और रौन विधानसभा से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। अचानक बीएसपी से मोह भंग हो गया इनका। जिला अध्यक्ष मेघ सिंह नरबरिया को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भिंड से, जहां बीएसपी को एक और बड़ा झटका लगा है। आप ये देखिए कि लगातार अभी तक कांग्रेस को झटके लगने की बात आपने सुनी होगी, लेकिन अब बीएसपी को भी, बसपा को भी झटका लग रहा है। बीएसपी प्रत्याशी रसाल सिंह पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। लाहौर विधानसभा से प्रत्याशी थे रसाल सिंह, जो चुनावी मैदान में बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार थे। रौन विधानसभा से 4 बार के विधायक भी रहे हैं। अचानक बीएसपी से इनका मोह भंग हो गया और अब इन्होंने जिला अध्यक्ष मेघ सिंह नरवरिया को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब सवाल यही है कि आखिरकार अचानक से, जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, इसी दौरान अचानक से जो प्रत्याशी हैं बसपा के, उनका मोह भंग कैसे हो गया अपनी पार्टी से। इस बार तो यह भी नहीं कहा जा सकता है कि उनको टिकट का वादा किया गया था, टिकट नहीं मिला और इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। बाकायदा प्रत्याशी थे, चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे रहे और अचानक से इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इस्तीफा दे दिया इन्होंने जिला अध्यक्ष मेघ सिंह नरवरिया को। तो बीएसपी को लगा बड़ा झटका, जहां बीएसपी प्रत्याशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जिला अध्यक्ष मेघ सिंह नरवरिया को इन्होंने सौंपा अपना इस्तीफा। रसाल सिंह जो कि प्रत्याशी भी हैं और अब इन्होंने हालांकि पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब ये बीएसपी के लिए एक तगड़ा झटका ऐन मौके पर माना जा सकता है। तो ऐन मौके पर पार्टी से मोह भंग हो गया और ये मोह भंग होने का कारण क्या हो सकता है, ये भी देखना होगा। और हालांकि ऐसे बदलाव लगातार देखने को मिलते रहते हैं। आप जहां भी देखेंगे, अब चूंकि राजनीति में दल बदल जो होता है वो हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन ऐन मौके पर जब वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, दूसरे चरण का आज मतदान है, अचानक से रसाल सिंह बसपा पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। और ये आरोप भी नहीं लगा सकते कि वादा किया गया था कि आपको टिकट देंगे, 5 साल खूब मेहनत की और उसके बाद टिकट नहीं दिया। बाकायदा प्रत्याशी थे और बसपा के पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे, अपने लिए वोट की अपील कर रहे थे और अचानक से इन्होंने जिला अध्यक्ष मेघ सिंह नरवरिया को सौंपा इस्तीफा। लगातार न्यूज़ 18 आपसे एक बार फिर से अपील कर रहा है, वोट जरूर करें। कुछ ही मिनट और आपके पास बचे हैं, आप जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से हम तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं और सुनील जी और साथ ही अमित जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। तो सुनील जी, आपके पास आते हैं। सवाल इसलिए आपसे ज्यादा होंगे क्योंकि डबल इंजन की सरकार चल रही है और जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारी प्रचंड जनादेश की सरकार बनी है विधानसभा इलेक्शन के दौरान, उसके बाद से तो सवाल और ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके प्रति। हम देख पा रहे हैं कि जनता जनार्दन लगातार साइलेंट मोड में आ गई है। अब साइलेंट मोड में आने का कारण क्या हो सकता है, कुछ समझ पा रहे हैं सुनील जी? साइलेंट मोड पर नहीं है। जनता जो है वो कहीं ना कहीं एक इस मोड पर है कि हमको 400 पार भारतीय जनता पार्टी को ले जाकर के देना है। मैं बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में आज मतदान हो रहा था 3 सीटों पर। ये थोड़ा हास्यास्पद भी हो जाता है। अगर कोई वोटर बहुत मशक्कत करके कष्ट उठा के जाता है वोट करने के लिए, तो उस पे भी बीजेपी का हक होता है। अगर वोट बहुत ज्यादा हो रहा है तो यानी कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अगर वोट कम हो रहा है, जनता आश्वस्त है कि बीजेपी इस बार 400 पार एनडीए लेकर आ रही है। अब जब मैंने आपसे पूछा कि जब जनता इतना साइलेंट क्यों है, तो इस पर भी आप अपना ही हक जताए दे रहे हैं। ये थोड़ा अजीब हो जाता है जी। देखिए, हक है ना हमारा, हमने 10 साल में काम करके दिखाया तो हक तो बनता है। जो विश्वास जनता का जीता तो हक हमारा बनता है। मैं वही बता रहा हूँ। आज छत्तीसगढ़ में पंडाल में देखेंगे, बूथों में कांग्रेस के कार्यकर्ता पंडाल छोड़ करके भाग गए। वहां पर कोई पर्ची देने वाला, वोटर लिस्ट बताने वाला कुछ नहीं था। वही भाजपा के पंडालों में आप देखेंगे जनता स्वस्फूर्त चल करके आ रही है। तो जनता का कहीं ना कहीं एक झुकाव नजर में आ रहा है। देश में भी वही स्थिति है, मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है, छत्तीसगढ़ में वही स्थिति है।
जहां जहां चुनाव हो रहे जनता स्वस्फूर्त निकल करके आ रही है और स्वयं से लोग कहते हैं कि इस बार फिर से मोदी जी को हमको प्रधानमंत्री बनाना, और उसके पर्याप्त कारण है। जब गरीब का आवास बनता है लोगों को रोजगार मिलता है, जब शौचालय बनता है लोगों को रोजगार मिलता है, जब और विभिन्न प्रकार के विकास के काम होते हैं, सड़क बनते हैं, पुल बनते हैं, पुलिया बनते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाएं आती है, लोगों को रोजगार मिलता है। आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रहती कि ये हो गया वो हो गया, पर जनता नकारती रहती है और अब कांग्रेस अनर्गल बयानों पर उतर आती है। मैं नक्सलवाद की बात करूं चूंकि छत्तीसगढ़ का विषय है, और कांकेर में आज चुनाव है, इसी कांकेर में 29 नक्सलियों को घुस करके उनकी मान में जा करके सुरक्षा के जवानों ने उनको मारा, इनकाउंटर किया। लेकिन अभी वर्तमान के जो प्रत्याशी हैं, भूपेश बघेल जी अभी लड़ रहे हैं राजनांदगांव से चुनाव, उन्होंने फर्जी कह दिया, बाद में उसको जाकर के ठीक किया। बिल्कुल, और उस खबर को न्यूज़ 18 ने बाकायदे दिखाया है। यहाँ पर जिक्र करेंगे 29 जवान थे, 29 माफ कीजिएगा नक्सली थे जो मारे गए थे, और उसके बाद 2 जवान जख्मी हुए थे। गंभीर हालत में उन्हें इमरजेंसी में एयरलिफ्ट करना पड़ा रायपुर के लिए। क्यों? क्योंकि कांकेर के आसपास जो दावे किए जाते हैं विकास के, स्वास्थ्य सुविधाओं के, वहां पर इलाज नहीं मिल पाया। ये भी तो एक लूपहोल है सर। जी देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हम इस बार लड़ाई लड़ रहे हैं निर्णायक। 3 साल के अंदर नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा, नक्सली चाहे आकर के बात कर ले, बातचीत से आप अगर आएंगे तो हम बातचीत करेंगे, बंदूक लेकर के आएंगे तो जवाब देंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में नक्सलवाद को जड़ मूल से समाप्त करेंगे। बस्तर के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा यदि कुछ है तो नक्सलवाद है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में यह अभियान तेजी से चल रहा है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। आप देखिए पुवर्ती गांव जो हिड़मा, यहाँ का सबसे बड़ा नक्सली, वहां पर कैंप खुला, वहां पर सुरक्षा के जवान पहुंच गए। नियत नेल्लानार एक योजना चल रही है जिसमें 5 किलोमीटर तक के जो भी वहां प्रेमाइसेस में जो भी क्षेत्र आता है वहां सड़क सुविधा, अस्पताल, सारी चीजें उपलब्ध कराने का काम भाजपा कर रही है। तो भाजपा की सरकारें आती है तो काम होता है। नक्सली तो कहते थे कांग्रेस की सरकार के समय कि ये हमारी सरकार है, हमसे समझौता करके आई है, तो क्यों ऐसा वो लोग कहते थे, इनसे पूछिए ना। और जब कोयली बेड़ा में मुठभेड़ हुआ कांकेर में, तो कांग्रेस का पूरा दल माननीय राज्यपाल जी के पास पहुंच गया और कहने लगा ये तो फर्जी इनकाउंटर है, वो नक्सली नहीं थे। अरे भैया, नक्सली क्या अपना आइडेंटिटी कार्ड पहन के आएंगे, पहचान पत्र लगा के आएंगे? अरे जब सुरक्षा के भरोसे आप, बिल्कुल, हालांकि उन्होंने अपने इस बात को वापस भी लिया था। उन्होंने ये माना था कि जवानों ने जो मेहनत की है, जवानों ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है, 29 नक्सली को मार गिराया है, उनके उन्होंने तारीफ भी की थी। बाद में उन्होंने अपने बयान से पलटी मारी थी और इस पर भी न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की थी। लगातार ये संरक्षण में खड़े होते हैं, कांग्रेस नक्सलियों के पीछे हो जाती और है। भी रुक, अब मध्य प्रदेश की तरफ भी रुक कर लेते हैं सर, आएंगे आपके पास, फिर से आएंगे। अब पूरा टाइम चर्चा के लिए ही है। अमित जी, मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान हुआ, चाहे खजुराहो की बात कर लें, टीकमगढ़ की बात कर लें, लेकिन उसके बावजूद उतना जोश नहीं देखने को मिल रहा है वोटिंग में। क्यों? क्योंकि बड़े चेहरे हैं, उनके लिए तो और बढ़ चढ़कर वोट होना चाहिए। आज ही हम हाल ही में सुन रहे थे जब अमित शाह का ये बयान था कि आपके लिए तो गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री है उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है, निष्फिक्र होकर बिना सोचे समझे आप वोट करिए, ये कह दिया गया। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बड़े चेहरे चुनावी मैदान में रहे हैं, 5 साल खूब मेहनत किए हैं, उसके बावजूद वोटिंग प्रतिशत कम है। ये बीजेपी, अब चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए कोई है नहीं, इसलिए सवाल आप ही से हो रहा है कि वोटिंग प्रतिशत में कमी क्यों आ रही है बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में बावजूद इसके। देखिए, सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें करती रही, इसका प्रमाण ये रहा कि आज जो प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन ने भी जिस तरीके से प्रचार प्रसार करना चाहता, मोबिलाइजेशन करना था, कार्यकर्ताओं को जाना था, इससे प्रशासन भी फेल हुआ है। और आज आप देखिए मध्य प्रदेश में वो बीडी शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं खजुराहो सीट से, जो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। बीडी शर्मा जी ने क्या कहा कि मेरा कार्यकर्ता सशक्त है, मेरा कार्यकर्ता प्रति पोलिंग पर 370 का वोट बढ़ाएगा, हम 70 से 75% वोट परसेंटेज को ले जाएंगे और स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे और स्वर्णिम कलश रखेंगे, मोदी के नाम पर करेंगे, 400 पार जाएंगे। आज खुद की उनकी विधानसभा देख लीजिए, 4 बज चुके हैं, 43.7% मतदान हुआ है।
इससे स्पष्ट होता है कि ना उन्होंने मतदाताओं से अपील की, ना उन्होंने विकास का कार्य किया, और वो सीट जहां पर जो ये एक बात आप गलत निर्दलीय बोल रहे हैं। प्रत्याशी को मतदाताओं से एनडीए अपील ने, तो की है उन्होंने, मतदाताओं से अपील तो हर कोई कर रहा है सर। ये बिल्कुल गलत बात मत बोलिए। ऐसे लाइव टीवी शो में आप बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं मतदाताओं से कोई अपील नहीं की गई है। मैं देखिए लाइव टीवी शो में ही बोल रहा हूं मैं। उन्होंने भी लाइव टीवी शो में कहा है कि हर बूथ पर 370, तो बोलने का काम करा। उनके यहां कितने पोलिंग पर 370 हो गए? अगर लाइव टीवी पर यह सच अगर नहीं बताया जाएगा, अगर 370 हो जाते तो क्या 43% पर मतदान अभी तक होता? क्या ये विचार करने की बात है। अगर वहां के कलेक्टर ने जागरूकता करी होती, लेकिन वोट की अपील उन्होंने अगर वहां के जागरूकता ने यह कहा होता, अगर वहां प्रशासन सतेज होता, वह व्यवस्था होती दिव्यांगों को वोट डालने के लिए, वहां पर अच्छी महिलाओं के लिए वोट डालने की व्यवस्था होती, लोग घरों से निकलते वोट डालते। मैं समझता हूं कि जिस तरह का वातावरण, चाहे टीकमगढ़ हो, आज देखिए कि केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, 48.2% मतदान हुआ है। इससे स्पष्ट है कि वहां के नुमाइंदों ने, जो केंद्र की डबल इंजन की सरकारें, ना राज्य के ने काम किया, ना उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए काम किया, तो जो कार्यकर्ता है वो भी हताशा है कि हम किस मुंह से मतदाता के घर जाएंगे, किस मुंह से 370 एक बूथ पर बढ़ाने की बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोग अपने आप को निकल के बेरोजगारी की चिंता पर आए हैं, किसान लगातार परेशान है, और जिस तरीके से आप देखिए कि महिलाएं जो इंतजार कर रही थी कि बीजेपी ने 1200 से 3000 देने का वादा किया था, लंबी लंबी लाइनें विधानसभा के चुनाव में महिलाओं की, मेरी बहनों की थी, लेकिन इस बार चुनाव में देखने को नहीं मिल रही। वो महिलाएं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं। ये जो स्थिति है, ये जो कम वोटिंग ऑफ परसेंटेज है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर जो जीतने का वादा करती थी, वो कहीं ना कहीं इनके जनता ने इनको जवाब दिया है। और जनता ने ये कहने की कोशिश करी है कि आपने जो घर बैठे 400 पार की बात करी, महिलाओं वाला जो मुद्दा आपने उठाया है, इस पर हम सुनील जी से बात जरूर करेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश का मुद्दा है, लेकिन सुनील जी जानते ही हैं मध्य प्रदेश की स्थिति भी बाकायदा भरपूर वाकिफ है इस चीज से। जब इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तो जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ये पूरा चुनाव लड़ा गया। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना मुख्य रहे हैं, और यही कारण है कि बीजेपी को अच्छे खासे मतों के साथ जीत मिली है। लेकिन अचानक से आखिरी एंड मौके पर एक बड़ा बदलाव कर दिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बना दिए गए और शिवराज सिंह चौहान साइड कर दिए गए हैं। महिलाएं काफी दुखी हुई थी और बहुत रो रही थी कि मामा हमने तो आपको वोट दिया था, आपके नाम पर वोट दिया था, ये क्या हो गया? तो ऐसा तो नहीं कि ये निराशा इस वजह से महिलाएं भी पीछे रह गई इस बार वोट करने से? सुनील जी। जी देखिए, मेरा जन्म तो मध्य प्रदेश में ही हुआ था, बाद में छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो फिर हम छत्तीसगढ़ के हो गए। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को हम लगभग एक ही मानते हैं, और आपका चैनल भी एक तरह तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लिखा जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश का विषय हो चाहे छत्तीसगढ़ का विषय हो, महिलाओं का पूरा भरोसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर है। लाडली लक्ष्मी योजना जो है बहुत महत्वाकांक्षी बड़ी योजना, माताओं बहनों के जीवन स्तर में सुधार करने वाली योजना, और वह उसी प्रकार की योजना महतारी वंदन छत्तीसगढ़ में है। तो जो माताओं बहनों का झुकाव है, माताओं बहनों का जो रुझान है, वो भाजपा की तरफ है। और ना केवल हम इस बात को कर रहे हैं, दूसरा 3 तलाक का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें एक बड़ी कुरीति जो थी उससे हमारी मुस्लिम बहनों को उससे निजात दिलाया गया। तो मुस्लिम बहनें भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुल करके मतदान कर रही हैं, और विधानसभा में उन्होंने किया भी, और बोल करके किया कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को देंगे वोट। क्यों देंगे कमल फूल में वोट? क्योंकि 3 तलाक से हमको मुक्ति मिली है। और अभी ये हमारे कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि हम 370 प्लस की बात करते हैं और वोट नहीं डले। साहब, हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य के पीछे जाते हैं। आपके जैसे एसी कमरों में बैठ के आपके लोग जो तय करते हैं ना, वैसा नहीं। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर है, और आज भी मतदान के लिए एक एक घर जा रहा है। हमारी टीमें बनती हैं, हम 10-10 घरों में, 20-20 घरों में एक एक व्यक्ति नियुक्त होता है, वो अंतिम स्थिति तक मतदान कराता है। छत्तीसगढ़ का मतदान देख लीजिए आप, छत्तीसगढ़ का मतदान देख लीजिए, 70% जाने की कगार पर है। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हम बात करेंगे, अमित जी का पहले जवाब ले लेते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हम बात करेंगे, अमित जी आपका जवाब। जी मैं एक बात और कर लूं। मध्य प्रदेश में अगर
क्या कहते हैं 370 के वोट डल गए होते सुनील जी, तो भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनके यहाँ भी 43% मतदान हुआ, आप जानकारी ले लीजिए। और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके 48% मतदान हुआ है, 50% को भी अभी क्रॉस नहीं कर पाए। ये इससे स्पष्ट होता है कि डबल इंजन की सरकार सेवाएं योजनाओं के नाम पर घोषणा करती रही, बातें करती रही, और जो हताशा वहां के मतदाताओं को लगी, वहां लगा था कि हमें वहां फैक्ट्री मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं सम्मान मिलेगा, महिलाओं को 3000 अधिकार मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में मैं आपको सुनील जी जानकारी के लिए बता दूं, 1200 रुपए मिल रहे हैं और 3000 की बात करी थी महिलाओं के लिए। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की झूठी घोषणाएं, झूठे वादे जनता इन 10 वर्षों में पक चुकी है। इसीलिए कहीं ना कहीं वहां के आपके भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता में भी हताशा है कि हम किस मुंह से मतदाता के लिए जाएं, और कैंडिडेट में भी हताशा है सर। लेकिन और सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना कि कांग्रेस पार्टी भी तो है, कांग्रेस पार्टी भी तो चुनावी मैदान में है। अगर बीजेपी पीछे तो कांग्रेस के लिए तो अवसर होना चाहिए सर। कांग्रेस पार्टी तो पूरी ताकत लगा रही है, और जिस तरीके से घर घर जा रही है, टेलीफोन कर रहे हैं कि हर बूथ के कार्यकर्ता को जाइए, निकालिए। और मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी जी ने आह्वान किया सुबह से कि एक एक कार्यकर्ता को टेलीफोन लगाओ, वहां के नेताओं को लगाओ, जिस तरह के लोग मतदान में हेल्प करो। सुविधाएं वहां पर जो कलेक्टर और प्रशासन द्वारा दी जानी थी, वो कहीं ना कहीं प्रशासन और कलेक्टर के द्वारा व्यवस्थाएं नहीं दी गई। और मैं एक बात और मध्य प्रदेश में आपको हकीकत बता दूं, अभी मेरे भाई 3 तलाक के माध्यम से मुस्लिम बहनों के हितैषी बन रहे थे, कई मुसलमानों के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के नाम काट दिए गए। लोग पोलिंग बूथ से इस पोलिंग पे चले जाइए, उस पोलिंग पे चले जाइए, ये भ्रमित करके लोग वोट डालने में भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। जी, बस बात वही है कि अगर वोट डालने से पीछे हो रही है पब्लिक, तो कांग्रेस को भी तो वोट कर सकती है। अमित जी, यही तो सवाल मैं कर रही थी आपसे, क्योंकि 15 महीने की सरकार जब थी कांग्रेस की, उस वक्त कांग्रेस के ही जो बड़े चेहरे, बड़े नेता हैं, जो कि अब बीजेपी में जा चुके हैं, उनका ये कहना था कि उनकी सुनी ही नहीं जाती थी। 15 महीने की सरकार, 5 बार भी मुलाकात नहीं हो पाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई थी। कमलनाथ टाइम ही नहीं देते थे बातचीत करने के लिए, क्या योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे वो। और शायद यही कारण है कि इस बार एक बड़ा बदलाव हो गया। लाखों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा था, वो चला गया बीजेपी में। अब ये सवाल होगा मेरा सुनील जी से कि सुनील जी, इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए, बावजूद उसके नहीं जुटा पा रहे हैं पब्लिक, बावजूद उसके मतदाताओं को सक्रिय नहीं कर पा रहे हैं, जागरूक नहीं कर पा रहे हैं कि वो पहुंचे, क्योंकि प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता ही उस बूथ की पहचान होती है, उस क्षेत्र की पहचान होती है, जो जनता जनार्दन को ये बताती है कि आपका एक वोट क्यों महत्वपूर्ण है। पीछे रह गई फिर भी बीजेपी। नहीं, देखिए, बीजेपी कहीं से पीछे नहीं है। मैंने बताया, हमने पन्ना प्रमुख तक के बनाए हैं, और हमारा बिल्कुल तय रहता है कि इस पन्ने पे यदि 50 घर है, 40 घर है, 80 घर है, तो हम उस घर में कार्यकर्ता नियुक्त करते हैं। वो कार्यकर्ता सुबह से लेकर के अभी तक के लगातार, जब तक मतदान पूर्ण न हो जाए, समय समाप्त न हो जाए, वो लगा रहता है। अभी सम्मानीय कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि आज जीतू पटवारी जी ने फोन करके कहा, भैया वो उन्होंने आज कहा, हम तो लगातार पूरे 5 साल यही काम करते हैं, पूरे 5 साल प्रयास करते हैं कि मतदान करने के लिए अवश्य लोग जाएं और अपना विषय पहुंचाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है, कार्यकर्ताओं का पसीना है, कार्यकर्ता जो पसीना बहाते हैं, उसके दम पर आप देखेंगे भरी गर्मी में, चिलचिलाती धूप में सुनील जी, थोड़ी राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे, हम राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे। दरअसल 10 साल सत्ता चलाने के बाद अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो का झुंझुना ही बजाना है बीजेपी को, एन मौके पर जब मतदान हो रहे हैं, ये क्या हुआ? पहले चरण की वोटिंग के बाद से हम देख पा रहे हैं लगातार हिंदू मुस्लिम पर पूरा मुद्दा टिका है। क्यों? बीजेपी ने तो इतना काम किया है, इतना गिनाया जा रहा है। कांग्रेस ने साफ कहा कि अगर आपने इतना ही चमन किया, अपने काम पर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, तो कांग्रेस का आप नाम ही मत लीजिए, अपने दम पर आप बात करिए पब्लिक से। देखिए, हम तो बात अपने ही दम पर कर रहे हैं। अब ये अनर्गल आरोप लगाते फिरते हैं तो जवाब तो देना पड़ता है। यदि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में है तो आरोपों का तो जवाब देंगे। हम तो कहते हैं इनसे आइए मुद्दों पर बात करिए, पर ये मुद्दों को भटकाने की बात करते हैं। अभी आप देखिए कि लगातार कांग्रेस के जो बयान आते हैं, ये खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की बात करते हैं। अरे मोदी मरेगा कवासी लकमा बोलते हैं,
और उसी प्रकार राष्ट्रीय परिदृश्य में भी जाकर के देखेंगे तो ऐसे ही बयान अनाप शनाप देते। सैम पित्रोदा का बयान हमने तो कोई पकड़ करके नहीं दिलवाया, वो तो राजीव गांधी जी से लेकर के आज तक कांग्रेस के सलाहकार है ना, स्पष्ट रूप से हैं, तो वो तो बयान दे रहे हैं, तो हम तो नहीं कह रहे उनको, वो तो कह रहे हैं ना भैया कि सब अमेरिका के आधार पर यहाँ कानून बनना चाहिए। तो क्या स्त्री धन की भी समीक्षा होगी? वो आप भी स्त्री हैं, आप भी बचत करती होंगी और आपके दादी दादा नानी नाना भी किए होंगे, और वो उनको रहता है कि मैं अपने पोते को दूंगी, अपने पोती को दूंगी, नाती पोते के लिए वो बचा के रखते हैं, उनको विशेष लगाव होता है। अब उस धन की भी समीक्षा होनी चाहिए। मृत्यु के बाद आधा जो धन है वो सरकार में चला जाना चाहिए। और एसटी एससी ओबीसी की बात, भैया कर्नाटक में काहे के लिए ओबीसी का आरक्षण काट दिया? काहे को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात करते हैं? संविधान की खिल्ली। अमित जी जवाब दीजिए, अमित जी जवाब दीजिए, फिर दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। अमित जी, कर्नाटक में खुलेआम इन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण। अरे ये भाषण तो बंद करें पहले। जी अमित जी अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं शहजादा, अरे भाई क्या जरूरत है किसी का नाम लेने की? आप वो शहजादा हो नहीं हो, आप तो बताइए कि मैंने इतने करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। आप बताइए कि मैंने 100 स्मार्ट सिटी बनाई है। जरा एक आध मुझे बुलेट ट्रेन बता दीजिए कि मैं उस बुलेट ट्रेन में बैठ के सुनील भाई और हम दोनों चले जाएं और जरा 100 स्मार्ट सिटी घूम आए। ऐसी कोई जगह बता दीजिए मुझे। प्रधानमंत्री बताए वो 56 इंच का सीना जो दिखाते थे, लाल आंखें चीनों को, चुनाव से पहले चीन को दिखाने की बात करते थे, वो कितनी 10 साल में दिखाई? वो मुझे बताए जो मुद्रा की बात करते थे। वो प्रधानमंत्री बताए कि मनमोहन सिंह की सरकार में 60 रुपए का डीजल, 65 रुपए का पेट्रोल, हमने उसे 100 के पार कर दिया। और ये उसका जवाब दे, दाल जो 60 रुपए थी तो वो 260 कर दी। आज हर घर की थाली को सजाने में वहां पर ऐसा लगता है कि हमें प्याज आलू टमाटर इकट्ठा करने में, एक किचन की व्यवस्था करने में, वो हमारी बहन और माँ से पूछिए कि क्या स्थिति होती है। ये कौन कहता था कि गरीबी खत्म हो जाएगी? ये कौन कहता था 450 में सिलेंडर मिल जाएंगे? अमित जी किसी भी सरकार में जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा एक बात बता दीजिए, सुनील जी से भी सवाल है, कभी सुना है कि महंगाई कम भी हुई है? मैंने तो जब से होश संभाला है तब से हमेशा महंगाई को आगे बढ़ते ही देखा है, पीछे होते तो मैंने कभी नहीं देखा। अगर 2 रुपए पेट्रोल महंगा होता है तो सस्ता होता है मात्र 50 पैसे, और फिर अगली छलांग लगती है सीधे 5 रुपए में। चुनाव में होता है वो भी चुनाव में होता है। बिल्कुल हम लौटेंगे आपके पास, सवाल भी करेंगे। सुनील जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा। और एक बार फिर से आप सभी से अपील है, कुछ ही मिनट आपके पास हैं, आप पोलिंग बूथ के अंदर अगर दाखिल हो जाएंगे तो आपको मौका रहेगा अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। जरूर आप वोट करें, और वोट एक एक बहुत कीमती है देश के विकास के लिए, आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए। यही होगा रास्ता आपको एक समृद्धशाली देश बनाने का। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ये कितना अच्छा